बेटा आप सबको, बेटा आपको, आपके परिवार को धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मी माता खूब धन दौलत स्वास्थ्य आपके पास खूब बरसाए, खूब पैसे की कृपा हो। ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज एक ठीक टॉपिक पढ़ाऊंगा ताकि हेडिंग डालते वक्त मुझे दिक्कत ना हो। टॉपिक है हमारा आज का एस्केप स्पीड। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्केप स्पीड। एस्केप वर्ड तो आप जानते हो। एस्केप वर्ड जेल से जैसे कोई भग जाता है तो बोलते हैं ना एस्केप कर गया, कैदी, है ना, एस्केप। तो इसको स्पीड है तो वी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, वी से ही। पर हाँ एस्केप वर्ड है तो ई भी लगा देते हैं हम, ई। ठीक है, एस्केप तो ई और लगा देते हैं। क्या है कहानी? बहुत सिंपल बताना है। जैसे ये मेरे पास चौक का टुकड़ा है, मैंने यदि उसको हल्के से एफर्ट, और मैं अर्थ पर खड़ा हुआ हूं, आप बताना यदि मैंने इसको हल्की सी स्पीड दी तो आप देखिए, नोटिस करिए, हल्की सी स्पीड दी तो ये ऊंचा गया, लेकिन धीमे धीमे इसकी स्पीड कम हो रही थी। तभी तो एक स्टेज के बाद ये लौट के भी आ गया। रुकना, सोचना फिर से एक बार और। मैंने जब इसको स्पीड दी तो धीमे 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 उसकी वेलोसिटी, जैसे सपोज करो यहां से वेलोसिटी दी तो धीमे 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 इसकी स्पीड घट रही थी। एक स्टेज पे यहां पे आके इसकी स्पीड जीरो हो गई, और स्पीड ही तो जीरो हुई है, ग्रेविटी थोड़ी नहीं खत्म हो गई। फिर ग्रेविटी से वापस खींच देती है। ये 8th और 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को बता दिया जाता है, सब जानते हैं। ठीक है, अब पता ना यदि मैं यहां पर स्पीड थोड़ी बढ़ा दूं, मान लो ये तो थी यू स्पीड दी थी मैंने यहाँ पे, यू है ना। यदि मैं अब दोबारा से कुछ ऐसी स्पीड दूं जो यू प्लस कुछ हो, यू प्लस का मतलब जैसे ए प्लस ग्रेड देते ना, तो यदि थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ा दूं तो क्या होगा, ये थोड़ा और हाइट तक जाएगा, जाएगा ना थोड़े और हाइट तक। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि रुकेगा नहीं, कि रजनीकांत ने फेंक दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आके स्पीड जीरो होगी। तो इसमें इसमें सिर्फ ये अंतर है कि इसमें बॉडी थोड़ी हाइट तक गई, इसमें ज्यादा हाइट तक गई। समझ में आ गया? थोड़ी और स्पीड बढ़ा देते हैं। मान लो मैंने u प्लस प्लस स्पीड दे दी, और थोड़ी और, तो ये और ऊपर तक जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन ग्रेविटी तो है, ग्रेविटी फिर इसे खींच लेगी। लेकिन अब आप उस सिनारियो को समझिए। मान लो ये अर्थ का टकला है, ये अर्थ है या कोई भी प्लेनेट है, और ये उसकी रेंज है। याद है ना ये क्या चीज है? रेंज। सिर्फ इतना बनाया है, पूरा बनाना चाहो तो पूरा भी फील कर सकते हो, पूरा भी फील कर सकते हो। मतलब द रेंज ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ दिस प्लेनेट। अब पता ना, इस वाले फिगर को यहां दोबारा से देखते हैं। मैंने वेलोसिटी दी, गया ऊपर, लौट के आ गया। थोड़ी और स्पीड तेज दी तो यहाँ पे आके रुक गया, फिर लौट के आ गया। थोड़ी और तेज स्पीड दी, अब आप स्पीड बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। अब सपोज करो यदि आपके द्वारा दी गई स्पीड इतनी खतरनाक हो, इतनी हैवी हो, इतनी पावरफुल हो कि आपके द्वारा दी गई स्पीड वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना। आप स्पीड बढ़ाओगे तो ऊपर तो जा ही रहेगा। तो जस्ट यहां आके जीरो हुई है स्पीड उसकी। मतलब आपने इसको इतनी स्पीड दे दी कि इसकी स्पीड कम तो हो रही थी, नो डाउट कम हो रही थी, 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 लेकिन जस्ट यहां पे आके जीरो हुई। अब ये वो पॉइंट है जो यहां से इनफाइनाइट दूरी पर है, यहां से इनफाइनाइट दूरी पर है, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से भी दूर कर दिया। तो अब अर्थ से खींच नहीं पाएगी, अब नहीं खींच पाएगी। मुंडा हाथ से निकल गया, कुड़ी हाथ से निकल गई, ये मान के चलो, है ना, ये हाथ से निकल गई। यानी अभी तक क्या था, अभी तक मैं जो स्पीड देता था, यदि बॉडी यहां पे आके जीरो हो रही है तो वो है तो रेंज में, तो अर्थ खींच लेती थी। यहां पे आके जीरो हो रही है तो है तो अर्थ की रेंज में, अर्थ वापस खींच लेती थी। यहां पे आके जीरो हुई, ठीक है, तो खींच लेती। लेकिन सपोज करो जैसे कबड्डी होती है ना, कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी 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 कबड्डी, और उसको अचानक कोई पकड़ ले, है ना, कबड्डी 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 कबड्डी, और उसने जस्ट यहाँ पे आके सांस तोड़ी है, हाथ लगा के कबड्डी 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 कबड्डी, जस्ट यहाँ पे आके सांस तोड़ी है। तो इसका मतलब अब ये लौट के नहीं आएगी। होप कि आप समझ पाए। तो यहां पे जो स्पीड आपने दी, दैट मिनिमम स्पीड, वो मिनिमम स्पीड, हल्की फुल्की स्पीड नहीं, वो एग्जैक्टली स्पीड, जिस स्पीड को देने के बाद वो जो बॉडी आपने फेंकी है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल रेंज से ही बाहर चली जाए, और फिर वो लौट के ही ना आए, लौट के ही ना आए, एंड बॉडी डज नॉट रिटर्न बैक टू द अर्थ, टू द अर्थ। तो एस्केप स्पीड, एस्केप वर्ड डाला ही इसमें इसलिए एस्केप हो गई, अर्थ की पकड़ से चली गई, अर्थ की पकड़ से दूर चली गई।
ठीक है, तो एस्केप स्पीड इज दैट मिनिमम स्पीड। ज्यादा तो आप कितनी भी दे सकते हो, सुनो, ज्यादा तो आप कितनी भी दो। सपोज करो, यदि आपने सपोज करिए एस्केप स्पीड की वैल्यू अर्थ के लिए ना 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आती है, और ये आज आपको पता चल भी जाएगी, हम बकायदा फॉर्मूला भी लेके आएंगे। अर्थ के लिए ना एस्केप स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आती है। इसका मतलब ये, यदि किसी ऑब्जेक्ट को तुमने अर्थ की सरफेस से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दिया ऊपर की ओर, यूं फेंक दिया, तो पता है वो इतनी दूर चला जाएगा, इतनी दूर कि वो जस्ट यहाँ पे आके स्पीड 0 हो जाएगी और फिर वो लौट के नहीं आएगा। और 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, फील करिए इस डाटा को, कोई छोटी मोटी टुच्ची स्पीड नहीं है, लगभग 11 मान लेते हैं, 11 किलोमीटर पर सेकंड। फील करिए, 11 किलोमीटर पर सेकंड। यहां से आगरा 55 किलोमीटर दूर है, लगभग 55 किलोमीटर दूर है। तो पता है यदि हम इस स्पीड से आगरा की ओर जाए तो 5 सेकंड लगेंगे आगरा पहुंचने में, मात्र 5 सेकंड के अंदर आगरा पहुंच जाएंगे। 5 सेकंड से ज्यादा तो आप झीना उतरने में, चढ़ने में लेते हो। आप समझिए इस स्पीड की स्पीड। तो यानी पहले इसकी डेफिनेशन सुनिए, एस्केप स्पीड इज दैट मिनिमम स्पीड। अच्छा, इस मान लो एस्केप स्पीड की जो वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है फॉर अर्थ में, अर्थ के लिए, हर प्लेनेट के लिए, क्योंकि हर प्लेनेट की ग्रेविटी पकड़, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन अलग अलग है। तो पता है यदि आपने किसी की स्पीड यहां से, मान लो यहां से स्पीड आपने 11 वीई प्लस मतलब 11.2 से ज्यादा दी, सपोज करो 12 दे दी, तो इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये कि फिर वो यहां से भी दूर चली जाएगी। उसकी स्पीड कम तो होगी लेकिन यहां पे आके सांसें नहीं टूटेंगी इसकी। इस वाली स्पीड में क्या होता है, बिल्कुल जैसे मम्मी कहती है ना कि जा बेटा बाजार से ब्रेड का पैकेट लिया, ब्रेड का पैकेट आता है मान लो 45 रुपए का, मम्मी 45 रुपए ही दे, तुम्हारे लिए तो कुछ बचे ही नहीं, वरना मन तो ये करता है ना 45 के 50 रुपए दे दें, है ना कुछ। तो ये बिल्कुल बनिए वाली स्पीड है। यदि 11.2 से दोगे आप तो कबड्डी 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 करते ही यहाँ पे सांसें टूट जाएंगी उसकी, यानी बॉडी की वेलोसिटी यहाँ पे आके 0 हो जाएगी। और यदि आप इस स्पीड से फेंकोगे तो यहाँ पे आके उसकी सांसें नहीं टूटेंगी, कुछ स्पीड फिर भी रह जाएगी, समझ गए। और यदि आपने यहां से स्पीड 11.2 से कम मान लो 10 दे दी तो क्या होगा, वो लोग क्या फील, यदि एस्केप स्पीड समझ पा रहे हो तो, यदि आपने इससे कम दी, यहां से फेंकी, आपने 10 की स्पीड से फेंकी 10 किलोमीटर पर सेकंड, तो उसकी सांसें पहले यहीं टूट जाएंगी समवेयर, मतलब और फिर ये लौट के आ जाएगी। मैंने 3 स्पीड बोली है आपको, एग्जैक्टली इस स्पीड को एस्केप स्पीड बोलते हैं, जिसपे कबड्डी 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 करते हुए यहां पे आके सांसें टूट जाए। ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं, जल्दी से बोलो। इसलिए डेफिनेशन क्या देंगे हम इसकी, क्या डेफिनेशन देंगे बताओ। एस्केप स्पीड ये है, ना कि ये ना ये। तो एस्केप स्पीड की जो डेफिनेशन देंगे, इट इज दैट मिनिमम स्पीड, ये मिनिमम वर्ड डालना पड़ेगा, दैट मिनिमम, इससे कम पे काम नहीं चलेगा। इट इज दैट एग्जैक्टली मिनिमम स्पीड with which if a body is thrown from the earth surface or from any planet, then the body just goes out from the gravitational reach of that planet. समझ रहे हो, escape speed is that minimum speed with which if an object is thrown from the surface of any planet, then that object just goes out from the gravitational reach of that planet and does not return back. ये कहलाती है एस्केप स्पीड। आइए इसका एक्सप्रेशन पहले, ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन की फॉर्मूला पता कैसे चला भारत को कह रहा हूं, सॉरी अर्थ को कैसे पता चला, साइंटिस्टों को कैसे पता चला। तो चलिए, तो अगली हेडिंग है एक्सप्रेशन फॉर एस्केप स्पीड। एक्सप्रेशन, ठीक है, तो डेफिनेशन तो मैंने बोली थी, एक्सप्रेशन। अब इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान देना। सपोज करिए, देखो ये कोई प्लेनेट है, ठीक है, ये प्लेनेट है, और ये क्या चीज है, अच्छा बताओ। अब तो दोस्ती हो जानी चाहिए, बताओ ये क्या चीज है। अब तो काफी दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, ये क्या चीज है, ये जो बड़ा सा स्फीयर बनाया है, ये प्लेनेट। तो ये मान लीजिए ये अगरबत्ती, हाँ, तो ये उस अगरबत्ती की खुशबू यहां तक पहुंचेगी, रेंज बोल सकते हो, ग्रेविटेशनल रेंज बोल सकते हो, ठीक है, रेंज बोलोगे। ग्रेविटेशनल फील्ड इसका यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, लेकिन यहां नहीं होगा। तो बताइए ये डिस्टेंस कितनी है, मेरी दोनों उंगलियों को देख के बताइए ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को
जल्दी बोलो, इनफाइनाइट बोलते हैं। रेंज से बाहर की डिस्टेंस को इनफाइनाइट बोलते हैं। अब सुनिए, अब मैं इतना बड़ा फिगर नहीं बना रहा हूं, सुनो मैं क्या बनाऊंगा अब यहाँ पे, मैं सिर्फ इतना फिगर बनाऊंगा। समझ गए? समझ गए कि नहीं? जरूरत, हमारा काम इतने से हो जाएगा। और हाँ, इसमें एक छूट और है, स्मार्ट बनिएगा। जैसे मैंने ये प्लेनेट बनाया, बोर्ड वाला फिगर, और ये रेंज बना दी इसकी, ठीक है, ये प्लेनेट और ये उसकी रेंज दिखा दी करने के लिए सवाल। ये प्लेनेट और ये इसकी रेंज, पूरा सर्किल ना बनाने की बजाय ये, तो फिगर को आप यू भी बना सकते हो। कल हमने पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन तो ऐसे ही किया था ना, हम अपनी सुविधानुसार फिगर को एडजस्ट कर लेते हैं। हमें जहां सुविधा होती है हम वैसे ही एडजस्ट कर लेते हैं। हम फिगर को ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल मैं ऐसे बना रहा हूं। तो मान लो ये है ग्रेविटेशनल रेंज और ये है कोई प्लेनेट, प्लेनेट, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ये इसकी रेडियस r, ठीक है, और इसका मास m। हेडिंग क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? एस्केप स्पीड का फॉर्मूला है क्या चीज? बहुत सिंपल बेटा, हम अभी ये मान के चलेंगे कि कोई एयर फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, यानी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। माना मैंने बिल्कुल नपी तुली बनिए वाली स्पीड से फेंकी, मतलब इतनी ही स्पीड दी कि जस्ट यहाँ पे आके कबड्डी कबड्डी करते करते सांस टूट जाए। तो बताइए उस स्पीड को क्या बोलते हैं हम? वीई। यहां से मैंने कुछ यू दिया, उस यू की वैल्यू वीई, समझ गए? वीई, वीई बोले तो एस्केप स्पीड। तो बताइए एस्केप स्पीड की डेफिनेशन से बॉडी जब यहां से भगेगी, मान लो इस पॉइंट का नाम ए है, ए किस पॉइंट का नाम? सरफेस ऑफ द प्लेनेट। तो ये बॉडी यूं जा रही होगी, यूं जा रही होगी, धूम मचाले धूम मचाले धूम मचाले, है ना, यूं करके, और कबड्डी 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 कबड्डी, यहाँ पे आके बताइए स्पीड कितनी हो जाएगी? जल्दी बताइए। यदि ये एग्जैक्टली बनने वाली स्पीड है, यदि ये एग्जैक्टली एस्केप स्पीड है, शाबाश शिवेश, तो यहां पर आके स्पीड कितनी हो जाएगी? जी हाँ, 0। यहां पे आके स्पीड 0, जस्ट बाहर आके, और जस्ट बाहर आके चीज होगी, कुछ बचेगी नहीं। अच्छा, यदि यहां आके कुछ स्पीड बच रही है तो इसका मतलब आपने थोड़ी ज्यादा से फेंकी, पैसे वाले लोग हैं, ज्यादा दे दिए होंगे, और क्या। यदि यहाँ पे आके भी स्पीड बच रही है तो फिर वो एस्केप स्पीड नहीं है, वो एस्केप स्पीड से भी ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए, अब एक पॉइंट ये हो गया ए, और एक पॉइंट हो गया इंफिनिटी, ये इंफिनिटी पॉइंट है ना। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बताना, पीई प्लस केई एट ए इक्वल टू, इसमें ना हमने ये मान के चल रहे हैं अभी, पीई प्लस केई एट इंफिनिटी। ये तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, बोलो ये कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन ये कब लगा पाते हैं? तो इसमें हमने ये एज्यूम कर लिया है लगभग कि एयर फ्रिक्शन नहीं है, हालांकि बहुत अच्छा एयर फ्रिक्शन हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लीजिए, है ना। चलिए, तो पीई प्लस केई एट ए, ए इज द सरफेस जहां से आपने वो वेलोसिटी दी है, और पीई प्लस केई पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी। तो बताइए यहाँ पर मान लो स्मॉल एम मास की बॉडी और ये कैपिटल एम मास का प्लेनेट, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। सोचो, आर स्क्वायर ये था, आर आता है, ये वही फॉर्मूला है जिसे कल से 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम आर, इनके बीच की डिस्टेंस आर। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताइए? पेपर हाफ एम वी स्क्वायर। समझ गए होगे? ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, अब हम कहां पे आ गए इसको फेंक के? इंफिनिटी पर आ गए। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जल्दी बताइए क्या है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जल्दी बताइए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी? जी हाँ, हमने पढ़ा है ना, 0 होती है इंफिनिटी पर आके। और क्योंकि आपने बिल्कुल बनिए वाली स्पीड से ही फेंका है, तो काइनेटिक एनर्जी में भी कुछ बचेगा ही नहीं, सांसें टूट चुकी। हाँ, यदि आपने यहां से ज्यादा फेंका होता तो यहाँ कुछ बचती काइनेटिक एनर्जी, लेकिन बिल्कुल बनिए की स्पीड से फेंका है। तो होपफुली कि आपको ये इक्वेशन समझ में आ गए कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी। और राइट हैंड साइड कंप्लीटली 0 हो गई है। तो बताइए हाफ एम वी स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। तो बेटा केवल स्मॉल एम कट गया। जैसे ही स्मॉल एम कटा, इसको ध्यान देना, मैं इस बात को दोबारा बोलूंगा कि स्मॉल एम आया तो था लेकिन कट गया, इधर काइनेटिक एनर्जी में आ रहा था, इधर पोटेंशियल एनर्जी में कट गया। तो एस्केप स्पीड का स्क्वायर कितना हो गया? 2 को उधर ले जाइए, 2 जी एम अपॉन आर। तो एस्केप स्पीड कितनी आ गई? ये अंडर रूट 2 जी एम अपॉन आर। लर्न इट,
इसको याद कर लीजिए। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप स्पीड। जैसे फॉर्मूला होता है ना किसी चीज के, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला वॉल्यूम का होता है, वैसे एस्केप स्पीड का फॉर्मूला किसी भी प्लेनेट पर √2gm/r। अब एक चीज सुनिए, एक इंटरेस्टिंग बात, एस्केप स्पीड का जो फॉर्मूला है वो 2 पे डिपेंड कर रहा है जो कि कांस्टेंट है, g पे डिपेंड कर रहा है जो भी कांस्टेंट है, m मास ऑफ प्लेनेट और रेडियस ऑफ प्लेनेट पे डिपेंड कर रहा है। साला स्मॉल m तो आया था लेकिन कट गया। गौर से सुनना, ये 1 नंबर का एमसीक्यू है। एस्केप स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन स्मॉल m। स्मॉल m बोले तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी थ्रोन, जिसे आप फेंक रहे हो उस पर डिपेंड करता ही नहीं है। जैसे ग्रेविटी 9.8 होती है ना, है ना, चौक गिरेगी तो भी 9.8 से गिरेगी, हाथी गिरेगा तो भी 9.8 का ही एक्सेलरेशन होगा उस पर। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, है ना, तो चाहे हाथी गिरे, चाहे घोड़ा गिरे, चाहे चूहा गिरे, सब पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होती है। वैसे ही चाहे आप चूहे को फेंक देना, चाहे हाथी को फेंक देना, ठीक है, एस्केप स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मास। यानी आप जिसे भी फेंकोगे अर्थ, ठीक है ना, उस प्लेनेट के मास उस प्लेनेट के कन्फिगरेशन पे डिपेंड करेगा बस। तो चाहे हाथी फेंको चाहे चूहा फेंको, ठीक है। अब आजिए हम इस स्पीड को एक और तरीके से, ये जो मैंने बात बोली ना बहुत 1 नंबर का एमसीक्यू है, आत्मा मेरी मर गई मुझे लगती नहीं प्यास और एक्सप्रेशन ऑफ एस्केप स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये कहीं पे भी फिट कर सकते हैं। नहीं किसका मास, लेकिन किसका मास, जिसे आप फेंक रहे हो, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा अभी तो इसमें, चलो बता ही देता हूं, बताना ये फिगर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सस्ता कर देता हूं, इससे छोटा, ठीक है। ये रहा ये वाला प्लेनेट, ठीक है, ये रही उसकी रेंज। एक और इंटरेस्टिंग बात समझना, यदि आपने किसी को इस स्पीड से फेंक दिया ऊपर ऐसे करके तो ये पार हो जाएगी, कभी यार कभी पार, है ना, हो गई, हो जाएगी तेरी बल्ले बल्ले, ये पार हो जाएगी ये यहाँ पे। यदि आपने फॉर केस ऑफ अर्थ 11.2 से फेंकोगे तो कबड्डी 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 यहाँ पार हो जाएगी। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज, डजंट मैटर कि आप इसे ऊपर ही फेंको, तिरछा भी फेंक दोगे तो भी पार हो जाएगी। समझने की कोशिश करो, रेंज से बाहर, क्योंकि ये फिजिक्स जब हम किसी भी डायरेक्शन में लगाएंगे ना, मान लो मैं इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तब भी यही आएगा। तो यानी एस्केप स्पीड, ये भी ध्यान देना, एक तो स्मॉल एम पे डिपेंड नहीं करती और एक तुम यूं भी फेंक दोगे, ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन साइंस इसी को तो साइंस बोलते हैं कि जो आपको अटपटा लगे साइंस उससे अलग सोच लेती है कि आप इसको यूं फेंक दोगे। अच्छा यदि हल्की फुल्की, ये प्लेनेट है, आपने हल्की फुल्की स्पीड से फेंक दिया तो ये तो प्रोजेक्टाइल होके जाएगा, बिल्कुल थोड़ा और स्पीड बढ़ा दोगे तो यूं गिर जाएगा। लेकिन यदि तुमने 11.2 से फेंक दिया तो ये भी यहां से भी ढाए पार हो जाएगी और लौट के नहीं आएगी। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आपके लिए जो जिम्मेदारी का काम है वो ये फॉर्मूला याद रखिए। इस एक्सप्रेशन को हम एक और अंदाज में बयां कर सकते हैं, अंदाजे बयां। देखिए आपको ये पता है ना, सरफेस पर ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है gm/r²। यदि इस पॉइंट पर किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटी निकाली जाए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g इक्वल टू gm/r², तो यहाँ gm आ रहा है ना, तो इस gm, ये रट लो बेटा, आज बहुत यूज होने वाला है ये वाला, ठीक है, gm इक्वल टू gr²। ओके, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, एस्केप स्पीड के फॉर्मूले को एक नया रूप रंग देने जा रहा हूं, ठीक है। ये रहा 2, gm की वैल्यू क्या रख दूं, gr², और नीचे r और है, एक r कट गया। तो एस्केप स्पीड आप देख लेना सवाल की, ठीक है ना, √2g है तो ये यूज कर लेना, ये देख लेना सामने वाला दुश्मन कैसा है, वैसे ही हथियार चलाएंगे। जैसे ट्रायंगल के एरिया के दो फॉर्मूले होते हैं ना, हाफ बेसिंग टू हाइट और एक हीरोस फॉर्मूला, तो वैसे ही अलग अलग आंसर नहीं आएंगे, इससे कोई अलग अलग आंसर नहीं आएगा। जनरली वैसे ये ज्यादा यूज होता है, ये ज्यादा यूज होता है। यदि मैं वेटेज दूं तो 100 में से 80 बार ये यूज होता है, थोड़ी बहुत बार ये भी यूज हो जाता है। अब सुनो, हमें कैसे पता चला कि 11.2 से फेंकोगे अर्थ से तो पार हो जाती है, तो वो इससे पता चला। देखो यदि मैं एवरी नोट, यदि ये वाला फॉर्मूला अर्थ के लिए यूज कर लूं, अर्थ के लिए, तो अर्थ के सरफेस से यूज करूं तो 2 की जगह 2, अर्थ के लिए g 9.8 ही आता है, एक एवरेज वैल्यू, और अर्थ की रेडियस भी तुमको पता है, ठीक है, 6.64 किलोमीटर होती है, 6.4 10⁶। इसको सब सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर लगा के करोगे ना, तो नियरली 11.2
किलोमीटर पर सेकंड आएगा। जल्दी बोलो, समझ में आ गया नहीं ये टॉपिक? जल्दी बोलो, एस्केप स्पीड का टॉपिक समझ में आ गया ना? बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा कम ही मौका मिलता है कि चीजें आसान हो और इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, चलिए आज इसके सवाल और करते हैं। एस्केप स्पीड का टॉपिक खत्म। ठीक है, और बेटा कल और आना है क्लास में, फिर से बोल रहा हूं, कल की क्लास और फिर मैं परसों का सुबह का परसों का बता दूं, है ना? रात को तो होगी नहीं क्लास, सबके यहाँ पूजा होगी। चलिए तो अभी इसे मिटाता हूं, ठीक है? ओ, इसे नहीं मिटा रहा, अभी इससे काम लेना है। ये इन्फिनिटी और यहाँ पे आके जस्ट कबड्डी कबड्डी होके वेलोसिटी 0 हो गई थी। ठीक है, चलिए अब यहां से हमने जो सीखा, ठीक है, जो चीज सीखी उसे कोने में लिख लेता हूं कि एक तो एस्केप स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर, सॉरी 2 GM अपॉन आर, और यदि वी स्क्वायर की भी जरूरत पड़ जाए तो 2 GM अपॉन आर। एक हमें जी स्मॉल जी GM अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी के सवाल उठा रहा हूं, बहुत आसान सवाल। देखिए अरे यार, जो पेज खोलते हैं वो एंड में क्यों मिलता है? अरे तुम्हें पता है, इस सवाल का जवाब दो। खोई हुई चीज हमेशा एंड में क्यों मिलती है? खोई हुई चीज हमेशा एंड लास्ट में क्यों मिलती है? मेरे पास इसका लॉजिकल आंसर है। क्वेश्चन आपको अजीब लग रहा होगा, फनी लग रहा होगा कि खोई हुई चीज, जब कोई चीज खो जाती है, कभी हम इधर देखते हैं, कभी अलमारी में देखते हैं, तकिए के नीचे देखते हैं, सबसे लास्ट में ही क्यों मिलती है? हाँ, वेरी गुड शुभम। इधर इक्षिता ने भी सही दिया, क्योंकि उसके बाद हम ढूंढना बंद कर देते, क्योंकि उसके बाद हम ढूंढना बंद कर देते तो वो लास्ट ही होगा ना। चलो ऐसे तो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, देखो 8.18 क्वेश्चन एक्सरसाइज का। वो क्या कह रहा है? द एस्केप स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसी प्रोजेक्टाइल की, ये हम जानती हैं। 18वां करा रहा हूं, अब बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट विथ थ्राइस ऑफ दिस स्पीड। मतलब यहां पे जो यू फेंका है, अब की बार वी से नहीं फेंका, 3VE से फेंका है, 3VE। तो आप क्वेश्चन पढ़ने से पहले आगे का सोच लो क्या होगा। अब उसकी सांसें यहां पे आके टूटेंगी, ये बताओ? यहां आके उसकी सांसें टूटेंगी, यहां आके सांसें टूटेंगी नहीं, यहां कुछ अब उसमें स्पीड बच जाएगी। तो ये बची हुई स्पीड आपको बता, क्योंकि आपने यहां एस्केप स्पीड से नहीं फेंका, उससे भी 3 गुने से फेंका है, उससे भी 3 गुने से फेंका है। तो इसका मतलब बॉडी इसको भी जब पार कर जाएगी तो जो उसमें सांसें बची वो क्या स्पीड बची? तो यही पूछा है उसने, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ सन एंड अदर प्लेनेट। ये मैं एक सवाल में बता चुका हूं कि बाकी प्लेनेट और सन को दूर करके उसने हमारा काम आसान कर दिया है। ठीक है, तो अब भी वही फिजिक्स लगेगी, क्या लगेगी कि PE प्लस KE एट ए, यहां की पोटेंशियल एनर्जी प्लस यहां की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू PE प्लस KE एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। अब बताइए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी वही होगी -GM स्मॉल m अपॉन r, यहां काइनेटिक एनर्जी हाफ m, सुनना, V स्क्वायर, यही तो लगाओगे आप। मुझे अलाउ करो तो V की जगह 3VE लिख दूं, आराम से तसल्ली से रुको, मैं रुका हुआ हूं, सोचो ये क्या किया मैंने। अब की बार मोदी सरकार है, अब की बार उसने V के 3VE दिया है, उसने कहा हम 3 गुनी स्पीड से बैठेंगे, तो मैंने जो काइनेटिक एनर्जी थी उसमें 3VE रख दिया। अब बताइए पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इंफिनिटी पे आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगी, और काइनेटिक एनर्जी हाफ m V स्क्वायर, V माने जो भी कुछ बची कुची। देखना ये इक्वेशन समझ में आ गई? ए जल्दी बोला करो, समझ में आ गई नहीं आ गई? अब बेटा एक काम करिए, देखो एक तो स्मॉल एम से काट दो, स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम कट गया, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं सब में, 2 का मल्टी, एक काम करो पहले u लिखता हूं, इसे बाद में रख दूंगा, है ना, बाद में रख दूंगा, u की वैल्यू 3VE, तो पहले स्मॉल m काट देता हूं, इसका 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो -2GM अपॉन r, 2 प्लस u स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर। मेरी नियत समझ में आ गई 2 का मल्टीप्लाई करने की? एक तो ये 2 की कलेस हट गई, दूसरा पता है ये -2GM अपॉन r, बताओ 2GM अपॉन r की वैल्यू कितनी है?
2gm/r, 2gm/r, तो ये तो माइनस, ये 2gm/r है वीई स्क्वायर, है ना, और u स्क्वायर है 3ve का स्क्वायर। सोचो सोचो आराम से तसल्ली से, माइनस की जगह माइनस और 2gm/r को वीई स्क्वायर लिख दिया, तो ये हो गया बेटा 9ve स्क्वायर, एक वी स्क्वायर कट गया, 8ve स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। तो हमें ये v निकालना है, तो v बराबर हो गया अंडर रूट ले लो 8ve स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे मैं वीडियो रोक रहा हूं, 2√2 और ये ve की वैल्यू 11.2 है किलोमीटर पर सेकंड में, ये आंसर निकाल देना और आप अपना आंसर चेक करिए, ठीक है। यहाँ मैं वीडियो थोड़ी देर के लिए ले लिया ना स्क्रीनशॉट इसका। चलिए एक और क्वेश्चन, ये कौन सा था, 18वां क्वेश्चन, एक 17वां क्वेश्चन और करते हैं, 17, ठीक है। एट 8.17। अब की बार क्या होगा, सवाल ये फेंका है उसने 17वें सवाल में, एक रॉकेट, अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर सेकंड। बेटा अब की बार ये स्पीड 5 किलोमीटर पर सेकंड देखिए और अर्थ से दे रखी है। अब ये बताइए ये स्पीड एस्केप स्पीड से कम है या ज्यादा है, ये वाली स्पीड एस्केप स्पीड से कम है या ज्यादा है, ये तो एस्केप स्पीड से कम है, तो इसका मतलब ये इस बार पार ही नहीं कर पाएगी, ये समवेयर यहां रुक जाएगी। तो मान लो यहां रुक जाती है, लेकिन फिर भी एक हैंडसम स्पीड है, हम ये मान सकते हैं कि इसमें स्मॉल जी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है 5। तो उसने ये पूछा है, क्या पूछा है बता देता हूं, पूछा ये है रॉकेट इज फायर वर्टिकली विद दिस स्पीड, हाउ फार फ्रॉम द अर्थ डज द रॉकेट गो बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ, और बाकी यानी ये आर पूछा है उसने। माना ये लास्ट हाइट थी उसकी, तो बताइए यहाँ पे यदि वो लौटना चालू करेगा तो यहाँ उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ। यहाँ यदि उसने यहाँ के बाद लौटना चालू कर दिया तो यहाँ उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जल्दी बताइए। बिल्कुल ठीक, 0, 0। वेरी गुड दिया, भूमिका वेरी गुड, यहाँ 0 हो जाएगी, देव वेरी गुड। यहाँ पर वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। अब फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, क्या, पीई प्लस केई एट ए इक्वल टू पी प्लस के एट बी। इस बार इन्फिनिटी नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना। अब बताइए ए पर पी कितनी होगी, -gmm/r। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर, बाद में रख देंगे, है ना, 5 है उसे बाद में रख देंगे, इक्वल टू, अब की बार पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी, अब फॉर्मूला लगेगा -gmm/r। अब ये डिस्टेंस यूज करूंगा, देखो ये वाली, जब ये स्मॉल एम यहां था तो मैंने ये डिस्टेंस यूज करी थी, ये जब यहां आ गया तो अब इस डिस्टेंस को यूज कर रहा हूं। तो फॉर्मूले की सिमेट्री जरूर है लेकिन एग्जैक्टली एक से नहीं है। यहाँ जब ये यहां था तो कैपिटल आर, जब यहां आ गया तो स्मॉल आर। और बताइए काइनेटिक एनर्जी तो बचेगी नहीं ना बी पे, तो इस बार इसको कैलकुलेट करना है। देखो वैसे तो इस सवाल में सारे डाटा आपको दे रखे हैं, आप खुद कर लेना, लेकिन फिर भी मैं इसमें एक चीज बताता हूं कि कैलकुलेशन हमेशा कब करनी चाहिए। देखिए अब मैं एक बार अपने तरीके कायदे से मैं यह सवाल छोड़ सकता हूं अपने आप करना, लेकिन फिर भी देखो स्मॉल एम काटो पहले, तो फिर वो 2 का मल्टीप्लाई करो, तो -2gm/r है ना, प्लस यू स्क्वायर, ओके, -2gm/r। इतनी बात समझ में आई। अब मेरा 2 का मल्टीप्लाई करने से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक तो ये कितना बन गया, देखो ये माइनस ये बन गया वीई स्क्वायर, ये वीई स्क्वायर बन गया क्योंकि वीई स्क्वायर 2gm/r प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू, एक काम और करो, -1/r 2gm। बेटा 2gm देखो यहां से बताइए 2gm किसके बराबर, 2gm वी स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। तो मैं क्या कर रहा हूं, माइनस की जगह माइनस और 2gm की जगह वी स्क्वायर इंटू आर स्मॉल आर। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको कंफर्टेबल लगेगी, तो एक काम कर रहा हूं क्योंकि हमें इसमें आर निकालना है तो आर का फॉर्मूला बनाते हैं। इसको इधर पहले तो इस माइनस का मल्टीप्लाई करो, ये परेशान कर रहा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वी स्क्वायर r/r। तो स्मॉल आर कितना हो गया आपका, स्मॉल आर हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू आर। ये फॉर्मूले कंफर्टेबल लगेगा आपको।
अच्छा एक और चीज, यहाँ यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, किलोमीटर पर सेकंड में रख देंगे हम इसको भी और इसको भी, तो इतने पोर्शन की तो कोई यूनिट डायमेंशन आएगी नहीं, इसकी आएगी, इसे जिस यूनिट में रखोगे उस यूनिट में आ जाएगी। तो पहले बताइए यहां तक समझ में आया या नहीं आया, पहले ही बताओ, यहां तक समझ में आया? जल्दी बोलो हाँ ना, ठीक है, कि मैंने बस इसमें उठापटक करी है, ये कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहेगी बजाय इसके यदि यहां करते। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आर यहां पे रख रहा हूं 11.2 का स्क्वायर, अच्छा लगेगा आपको, अभी एक चीज बता रहा हूं, ये 11.2 का स्क्वायर, ये 5 और ये इंटू आर है ना, जो काम आपका है वो तो आप ही से करवाऊंगा मैं, स्मॉल आर इक्वल टू, पता है 11.2 का स्क्वायर 125 आता है, ये तुक्का हो गया हमारा, मतलब कोइंसिडेंट, 11 का स्क्वायर 121, 11.2 का स्क्वायर रफली 125 आता है, और ये भी 125 क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, -5 का स्क्वायर -25 इंटू आर, तो 125 में से 25 गए 100, और ये होता है 6.4 इंटू 10⁶, तो बताना आर 125 ये रहा, और 2 0 100 क्योंकि नीचे 100 आएगा, 6.4 10⁴, आप इसे सॉल्व करिए और आंसर चेक करिए। हाँ अप्रोक्सीमेट है, लेकिन काफी अप्रोक्सीमेट है, 11.2 का स्क्वायर काफी 125 के करीब है, ठीक है, करिए सॉल्व, मैं यहाँ वीडियो रोक रहा हूं, काफी लोगों का मैच कर गया, ये आंसर आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो। और आज का लास्ट सवाल मैं चाह रहा हूं इसी मीटिंग में निपट जाए, ठीक है, देखो एस्केप स्पीड तो कहानी इतनी थी, ठीक है, एस्केप स्पीड, एक एग्जैक्टली एस्केप स्पीड का कॉन्सेप्ट आया, एक सवाल में एस्केप स्पीड से ज्यादा स्पीड दी थी, एक में उससे कम दी थी। अब एक सवाल और करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8.20, ठीक है, 8.20, वो कह रहा है 2 स्टार्स, 2 स्टार है, ईच ऑफ 1 सोलर मास, और 1 सोलर मास कितना होता है ब्रैकेट में लिख रहे हैं, आर अप्रोचिंग ईच अदर फॉर हेड ऑन कोलिजन, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन के लिए आ रहे हैं, एक दूसरे पे घूम टकराएंगे, व्हेन दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10⁹ किलोमीटर, देखिए ये रहा एक स्टार, ठीक है, और ये रहा एक स्टार, जब उनके बीच की डिस्टेंस 10⁹ किलोमीटर थी, 10⁹ किलोमीटर थी, ये सवाल की लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं भी, जब इनके बीच की डिस्टेंस 10⁹, हाँ 3 स्टार हो गए, थैंक यू, लेकिन हमें इग्नोर द इफेक्ट ऑफ थर्ड स्टार, इग्नोर द इफेक्ट ऑफ थर्ड स्टार, ठीक है, हाँ सॉरी इग्नोर द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट स्टार, ठीक है, ठीक, हाँ 10⁹ किलोमीटर के बीच की डिस्टेंस है। अब सवाल क्या कह रहा है, when they are at a distance of 10⁹ किलोमीटर their speeds are negligible, मतलब फिर इनकी जो स्पीड है ना, ये धीमे धीमे अट्रैक्शन से एक दूसरे की ओर आ रहे थे अट्रैक्शन की ओर, लेकिन उनकी स्पीड नेग्लेक्ट करनी है आपको, जैसा सवाल कह रहा है। और सुनो, जब v नेग्लिजिबल है तो v स्क्वायर तो कॉमा में चली जाएगी ना, जब हम काइनेटिक एनर्जी का फंडा लगाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं जैसे यदि कोई चीज x की वैल्यू 0.1 है, उसका स्क्वायर तो और खत्म से ही हो जाता है, 0.01 हो जाता है, तो जब v नेग्लिजिबल है तो v स्क्वायर में तो सांसें ही नहीं बचेंगी। चलो अब क्या कह रहा है वो, व्हाट इज द स्पीड विच विच दे कोलाइड, जब वो आएंगे, अब तुम देखते हो ना जब 2 मैग्नेट रखोगे तो पहले ऐसे आती है, फिर तो जब वो टकराए तब उनकी स्पीड क्या थी, दिस इज द वेरी फर्स्ट फिगर, और जब वो टकराए यूं करके, ठीक है, ये टकराए तो इस समय इनकी स्पीड क्या थी, किस स्पीड से टकराए, ओके, और उसने क्या बोला है, द रेडियस ऑफ ईच स्टार इज 10⁴, ये जो रेडियस है मैं लिख देता हूं 10⁴ किलोमीटर है ना, और कुछ दे रखा है, एज्यूम द स्टार्स टू बी रिमेन अनडिस्टॉर्टेड अंटिल दे कोलाइड, और ये नहीं मानना कि आने से पहले इनके बीच में कुछ डिस्टॉर्शन हो गया, ठीक, बिल्कुल, शुभम ने तो कॉन्फिडेंस भी दिखा दिया, हो जाएगा, लेकिन मैं इसको फटाफट, मीटिंग चली जाएगी, मैं खुद इसकी इक्वेशन बना देता हूं। देखो बेटा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी पीई प्लस केई इन फर्स्ट फिगर, यानी वो बराबर होगी पीई प्लस केई इन सेकंड फिगर, ओके, तो फर्स्ट फिगर में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगेगा, फर्स्ट फिगर में -G m दोनों का मास है,
अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस, इसे स्मॉल आर बोल देता हूं, ठीक है। बोलो 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 बोलो, समझ में आ गया। इस समय इनकी जो ये इनफाइनाइट नहीं है, डिस्टेंस दे रखी है, तो माइनस जी m1 m2 अपॉन जो भी डिस्टेंस है। पर काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखूंगा बताओ, क्योंकि उसने बोला है नेग्लिजिबल है, तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की नेग्लिजिबल है, ना इसमें है ना इसमें, बराबर। अब जब ये टकराए तो बेटा अब आप फील करिए, जब ये यहां पे आ गए तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, फॉर्मूला लगेगा माइनस जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस है 2r, डिस्टेंस है 2r, समझ गए कि नहीं? नहीं, गुण का 2, पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं हुई। अरे जब आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो, यहां पर निकालते हो कि नहीं, माइनस जी m1 mm अपॉन r, तो बताइए इसका मास जी m1 m2 और उनके बीच की डिस्टेंस 2r की होगी, समझ में आ गया। आप जो बच्चे गलती करते हैं वो मैं बता देता हूं। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, बताओ 2 बार क्यों लिखना पड़ा मुझे? क्योंकि सिस्टम में इसमें भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, इसमें भी होगी, और क्योंकि दोनों सिस्टम आइडेंटिकल है तो हम ये एज्यूम करेंगे सिमेट्री से दोनों की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी आएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मीटिंग कभी भी जा सकती है और चली जाएगी, तो अगली मीटिंग में नहीं आना है आपको, ठीक है। तो इस मीटिंग में बचे हुए टाइम में मेरे से जो बनता है वो मैं कैलकुलेशन करा रहा हूं, ठीक है। वैसे नोट्स में इसकी कैलकुलेशन को देख लेना, दे दी है। तो बेटा देखो डबल एम नहीं, एक एक एम ही कटेगा, तो देखो माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन 2r, और हाफ एम वी स्क्वायर, ये केवल वी स्क्वायर बचेगा क्योंकि एक एम तो कट गया, एक एम। हमारा टारगेट ध्यान रखना वी स्क्वायर निकालने का है, तो वी स्क्वायर कितना आ गया, मैं पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में वी स्क्वायर, ये वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो जीएम अपॉन 2r माइनस जीएम अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। तो क्या कॉमन आ रहा है, पहले सिंप्लीफाई करो, जीएम 1/2r माइनस 1/r वी स्क्वायर। बेटा जीएम में एक काम मैं कर देता हूं फटाफट, 1/2r, ये ध्यान रखना 10 की पावर 4 किलोमीटर है, तो 10 की पावर 7 मीटर हो गया, हैंड टू हैंड मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 1/r, ये 10 टू दी पावर 9 है, तो 10 टू दी पावर 12 हो गया। अब यहां मैं आटे में नमक के बराबर बदतमीजी करना और सिखाऊंगा अभी। जीएम गौर से देखिए, 10 की पावर 7 तो आ ही जाएगा बाहर, बताओ 10 की पावर 7 बाहर आ जाएगा, तो यहां बचेगा 1/2, यहां बचेगा 1/10 की पावर 5। अब मैं आपको बताता हूं आटे में नमक के बराबर बदतमीजी क्या थी, ठीक है। आटे में नमक के बराबर बदतमीजी जल्दी देख लो, मीटिंग कभी भी जा सकती है। 1/10 की पावर, ये 1/2 है यानी 0.5 है, और ये 1 2 3 4 5, इसके सामने से इग्नोर कर देना। अगला स्टेप देखो मैं क्या कह रहा हूं, 1/10 की पावर 7, इसे 1/2 ही रहने देना बस, क्योंकि